कौमी असम्बली का खुसूसी इन कैमरा इजलास खत्म हो गया है। कौमी असम्बली के बंद कमरा इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी इज़हार ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि अवाम ताकत का महवर हैं, आइन और पार्लिमान अवाम की राय का मसर है। जनरल आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि अवाम अपनी राय आइन और पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल करते हैं। आइन कहता है इख्तियार मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। कौमी असम्बली इन कैमरा इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम सवालात उठाए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सवाल किया कि मुल्क में दहशत गर्दी वापस क्यों आई, कौन लाया। वज़ीर आज़म ने सवाल किया कि दहशत गर्दी के खात्मे और फाटा इस्लाहात के लिए दी गई रकूम कहाँ गई। वज़ीर आज़म ने यह सवाल भी किया कि खैबर पख्तूनख्वा को दिए गए अरबों रुपए के वसाइल कहाँ इस्तेमाल हुए। उन्होंने कहा कि इनका जवाब लेना होगा। अपनी गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने फौज, रेंजर्स, पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया। ज़राए के मुताबिक इन चैम्बर समात के दौरान 3 रुकनी बेंच ने कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक को हुक्म दिया कि वो बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम करें। इससे पहले अटॉर्नी जनरल ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हुकूमत बेबस है क्योंकि पार्लियामेंट ने फंड्स देने का इख्तियार ही नहीं दिया है, जिस पर जजेस ने वाज़ेह किया कि उन्हें अदालती हुक्म पर अमल करना ही पड़ेगा। इन चैम्बर समात में जजेस ने हुकूमत के फंड्स न देने पर इज़हार बरहमी किया था। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उस्मान मंसूर आवान ये कहते हैं कि हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत क्यों लगेगी, क्योंकि हुकूमत तो अदालती हुक्म की तामील कर चुकी है। इलेक्शन केस की इन चैम्बर समात के बाद एक सवाल पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत ने अदालती हुक्म पर अमल करते हुए मामला कौमी असम्बली में भेजा था। कानून की रूह से कंसोलिडेटेड फंड्स के इजरा के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी जरूरी है, जो नहीं मिल सकी। कानूनी तौर पे तो पोजीशन ये है ना कि जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है उसमें से कोई भी पैसा निकलना है तो वो कौमी असम्बली की अप्रूवल से, ठीक है। तो हुकूमत को भी कोई डायरेक्शन देने के लिए कौमी असम्बली की अप्रूवल चाहिए होती है, और फिर जब हुकूमत के पास वो अप्रूवल आ जाती है तो फिर हुकूमत आगे फर्दर इंस्ट्रक्शंस करती है। अब हुकूमत के पास तो ये अप्रूवल नहीं है ना, वो लीगल पोजीशन तो ये है। तौहीन अदालत का सामना करेगी हुकूमत? तौहीन अदालत किस चीज़ की होनी है? नहीं, फेडरल गवर्नमेंट ने तो कंप्लाई कर दिया ना ऑर्डर। जब फेडरल गवर्नमेंट ने वो कानून ले गई कैबिनेट से अप्रूव करा कर, तो ऑर्डर की कंप्लायंस फेडरल गवर्नमेंट ने तो कर दी ना, बाकी तो पार्लियामेंट क्या है। पंजाब इलेक्शन केस की इन चैम्बर समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। स्टेट बैंक 21 अरब रुपए मुख्तस करे, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। और हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि स्टेट बैंक के मुताबिक 21 अरब रुपए सोमवार तक फराहम किए जा सकते हैं। पंजाब इलेक्शन केस के इन चैम्बर समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। स्टेट बैंक 21 अरब रुपए मुख्तस करे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्टेट बैंक के मुताबिक 21 अरब रुपए सोमवार तक फराहम किए जा सकते हैं। ये हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी इशारा कहा है कि स्टेट बैंक और वजारत खजाना 18 अप्रैल तक फंड्स फराहमी के हुक्म पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में कहा है कि जजेस के दरमियान मुबैना झगड़े और हाथापाई की खबरें सरासर झूठ हैं। अपने बयान में तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 13 अप्रैल की शाम जजेस कॉलोनी पार्क में वॉक के दौरान जजेस की लड़ाई की खबर झूठ है। जजेस की लड़ाई की खबर को मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उठाया गया। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की पुरजोर तरदीद की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में जाली रिपोर्टिंग कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। जाली रिपोर्टिंग से अदालत और मुअज़्ज़ज़ जजेस का वक़ार मुतासर करने के कुछ अनासिर ने जानबूझकर कोशिश की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि अगर रिजीम चेंज में मरदमशुमारी MQM की रेड लाइन थी तो ये SOPs कैसे बन गए जिसमें डेटा तक रसाई भी हासिल नहीं है। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर सिंध से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि गवर्नर सिंध मरदमशुमारी के डेटा तक रसाई के लिए किरदार अदा करें। इस मौके पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि हाफिज नईमुर रहमान का पकौड़ों का मसला हल हो गया है। हाफिज साहब को अब पकौड़े तलने पर एतराज नहीं है। तो हमारा इख्तिलाफ ये है कि माजी में जब ये पिछली मरदमशुमारी थी तो उस वक्त इसकी मंजूरी नहीं होनी चाहिए थी। उसमें MQM के वज़रा उस काबीना का हिस्सा थे। फिर रिजीम चेंज के मौके पर ये हमारे लिए वाकई अगर ये रेड लाइन है तो इस रेड लाइन को उस तरह से क्यों नहीं नुमायाँ किया गया। फिर अभी भी जो SOP बनी
इस SOP में ये फ्लॉ है ना कि इसमें आप एक्सेस नहीं दे रहे डेटा का, तो ये कैसे SOP मंजूर हो गई? आप हुकूमत का हिस्सा हैं और एक्सेस मिलना चाहिए डेटा में। मैं गवर्नर साहब आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप इस पर फोकस करें कि ये एक्सेस क्यों नहीं दे रही, ये छुप कर कार्रवाई क्यों डाल रहे हैं, क्यों अपने डेटा को सबके सामने ला सकते, इसलिए कि आप फ्रॉड कर रहे हैं इसलिए नहीं ला रहे। पकौड़ों की बात भी आज क्लियर हो गई, तो अब आइंदा नहीं होगी। हाफिज साहब ने कहा मुझे जब पता चला कि वो जो कढ़ाई है वो आपकी अपनी है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप पकौड़े तलें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। एक ही कढ़ाई में एक ही चम्मच से सारे इत्तेफाक से पकौड़े बनाए। बस ये तो खैर अच्छी बात है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस शहर को हम बना दें, बस नहीं हम ये शहर बना दें, पकोड़े खुद ही सब लोग तल लेंगे अपने अपने। पकोड़े तलने पे एतराज़ नहीं है, हमारा एतराज़ ये था कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि मेहंदी हमारी बहनों के हाथों में लगाएं, मर्दों के पैरों में ना लगाएं। तो ऐसा ना हो कि पैरों में मेहंदी लग जाए और सुई गैस का मसला हल ना हो, मरदमशुमारी का मसला हल ना हो, कोटा सिस्टम का मसला हल ना हो, और हमारा के इलेक्ट्रिक पे तो जो है ना वो बिल्कुल ही कोई भी नहीं आता सामने। नहीं मैं हाँ, तो बस इसको सीधा होना चाहिए। मैंने तो कहा इसके लाइसेंस को रिन्यूअल होने में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो गवर्नर। जिंदाबाद, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ किसी नए ऑपरेशन की कोई बात नहीं है, जो ऑपरेशन पहले से जारी था वही मौसर अंदाज में जारी रहेगा। कोई नए ऑपरेशन की कोई जो है ना वो पहले भी कोई नहीं था, और जो सिलसिला इस वक्त जारी है वो इफेक्टिवली जारी है, तो उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि अगर शहबाज शरीफ तौहीन अदालत केस में नाअहल हुए तो वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं होंगे। कराची की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हालात ऐसे हो गए हैं कि अब ढूंढने से भी वज़ीर आज़म नहीं मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है, एक तबके की ख्वाहिश भी है और लग भी रहा कि शायद वो पूरा हो जाए। जिस तरह आपने कहा कि बेंच बनती है तो पता चलता है फैसला क्या आएगा। पता ये चले कि कल मियां शहबाज शरीफ साहब और उनकी कैबिनेट तौहीन अदालत में गई अंदर, तो कहते हैं कि आप दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे पाकिस्तान के। इंशाल्लाह आप लिखवा लीजिए, ये सादे कागज में लिखा लें कि मैं वज़ारत उम्मीदवार नहीं पहले भी नहीं थे, अगर पार्टी नहीं, मैं बिल्कुल उम्मीदवार नहीं, लिखवा ले यार। अगर आज आपको वज़ीर आज़म ढूंढने पड़ेंगे या वज़ीर आज़म मिलेगा नहीं आपको। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि कल रात कुछ बिन बुलाए मेहमान मेरी रिहाइशगाह पर आए, मगर वो घर पर नहीं थे, इसलिए मुलाकात ना हो सकी। सोशल मीडिया पर अपने बयान में शिबली फराज ने घर के बाहर खड़ी गाड़ी की तस्वीर भी शेयर कर दी। और कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के हुक्मनामे के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच का हुक्मनामा आइन और कानून से मुतसादिम है। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के गुज़श्ता रोज के हुक्मनामे को मुस्तरद कर दिया। 8 रुकनी बेंच का अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोकने से मुतालिक हुक्मनामा पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कराची चिड़ियाघर की बीमार हथनी नूरजहां की बिगड़ती हालत पर बख्तावर भुट्टो जरदारी का बयान सामने आ गया है। बख्तावर भुट्टो ने कहा है कि अब चिड़ियाघर को बंद कर देना चाहिए क्योंकि वाज़े हो गया कि चिड़ियाघर चलाना KMC की सलाहियत से बाहर है। माहिरीन फलकियात ने कहा है कि जुमेरात 29 रमज़ान को शवाल का चांद नजर आने का इम्कान नहीं है, इसलिए इस बात का कभी इम्कान है कि ईद उल फितर हफ्ता 22 अप्रैल को होगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में माहिरीन फलकियात डॉक्टर जावेद इकबाल का ये कहना था कि ईद के चांद की पैदाइश सूरज ग्रहण के दौरान ही होगी, क्योंकि 20 अप्रैल को सूरज ग्रहण होगा। मुशाहिदा पाकिस्तान और भारत में नहीं किया जा सकेगा। पाकिस्तान और IMF के स्टाफ लेवल मुआहदे में हायल एक और रुकावट दूर हो गई है क्योंकि मुत्तहदा अरब अमारात ने IMF को पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज देने की यकीन दहानी करा दी है।